Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography and the book name is Resource and Development, and we will learn and understand the topic Industries in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम इंडस्ट्रीज चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और समझेंगे, उसी के बारे में ही जानेंगे कि आखिर What are the factors influencing the location of industries, यानी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं विच इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी अगर हमें कोई इंडस्ट्री लगानी हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस लोकेशन को, उसकी एस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करती हैं. सो लेट्स सी. देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है जिस चीज़ का हम बिज़नेस वहाँ करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं. सेकंड थिंग इज़ सूटेबल लैंड, उसके लिए अच्छी लैंड भी होनी ज़रूरी है. अगर आप कोई बिज़नेस लगा रहे हैं तो अगर आपको सही ज़मीन नहीं मिलेगी तो क्या आप वहाँ पर बिज़नेस लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे. थर्ड वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स भी ज़रूरी है. देखिए, हर इंडस्ट्री के लिए वाटर किसी न किसी रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देखना पड़ता है. फिर नेक्स्ट थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स और लेबर, यानी जिस चीज़ का आप वहाँ पर बिज़नेस सेटअप करने जा रहे हैं, क्या उसको काम करने वाले वहाँ पर लेबर है या नहीं है. भाई, काम कौन करेगा? लेबर ही तो करेगी ना. नेक्स्ट इज़ कैपिटल, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए उसको बिज़नेस सेटअप करने के लिए. फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाएगा, और मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी, यानी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे बिज़नेस के लिए फेवरेबल हों, यानी और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हमें रिलैक्सेशन भी दी गई हो. तो these are the factors which affecting location of industries. Industries are mainly concentrated in those places where availability of raw materials, suitable land, water supply, manpower or workers, capital, transportation and market are easily available. देखिए, इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर ही लगाई जाती हैं, वहीं पर ही ज़्यादातर होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो, सुटेबल लैंड हो, वाटर सप्लाई हो, उसको काम करने वाले वर्कर्स यानी लेबर हो, कैपिटल भी हमारे पास हो, पूंजी हो, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट इजीली अवेलेबल हो. Sometimes the government also performs many encouraging works like providing electricity, transport facility at low prices for setting up industries in backward areas. देखिए, कई बार गवर्नमेंट भी किसी को आपने देखा होगा कि किसी उद्योग को लगाने के लिए, इंडस्ट्री को लगाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो है वो कम प्राइस पर ऑफ़र करते हैं, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, पिछड़े हुए एरिया हैं, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सके. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज लीड्स टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. और इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने से ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती है, बल्कि टाउन्स और सिटीज़ की भी ग्रोथ बढ़ती जाती है और उसकी डेवलपमेंट होती है. नाउ विल डिस्कस द टॉपिक इंडस्ट्रियल सिस्टम. पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम. देखिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट. यानी ये पूरा इंडस्ट्री का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें इंक्लूडिंग होती हैं: इन्वेस्टमेंट, process and output. Now we'll discuss about investment, process and output. Industrial system is mainly a process of investment, process and output. Industrial system जो है वो मुख्य तौर पर investment, process और output की एक process है. Investment include the cost of raw material, labor and land, availability of water, transport, electricity and other infrastructure. देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और रॉ मटेरियल में, लेबर में, लैंड में, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी खर्चा करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं.
and the process involves a variety of activities that transform raw materials into refined materials। और process में वो सारी activities शामिल होती हैं जिसमें कि एक raw material को हम एक refined material में change करते हैं। For example, हम sugar cane लेते हैं तो उसमें बहुत सारी activities करते हैं, बहुत सारे process को involve करते हैं, तब जाके वो sugar में change होती है। And the last one is output। Output is the final production, the goods being ready for use and the income earned from it। और आउटपुट में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है और उसको बेच के जो हमें इनकम मिलती है, वो दोनों चीज़ें इंक्लूडिंग होती है। जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी? कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट होगी। वाइल द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग ऑफ द कमोडिटी। और उसको जब हम एक रॉ मटेरियल से रिफाइंड मटेरियल में चेंज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, है ना। और एंड द फाइनली आउटपुट इज द प्रोडक्ट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस दैट इज द शर्ट दैट वी वियर। और उसका आउटपुट क्या होता है? जो कि शर्ट बन जाती है जिसको कि हम पहनते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। यानी एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आपने लिखने हैं फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग, दोनों लिख सकते हैं। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर, सबसे पहले गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो मैंने डिस्कस भी कर दिया, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, कैपिटल यानी पूंजी, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स यानी लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। आप इंडस्ट्रियल सिस्टम से क्या समझते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? मुख्य तौर पर इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट का एक प्रोसेस होता है। नाउ थर्ड, लिस्ट द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट वी यूज। यहाँ पर वी यूज आना चाहिए या यू यूज आना चाहिए, यानी आप जो यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट लगी होती है उसके बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 3 के बारे में लिखा है, बाकी 2 आप अपने आप लिखें। वी यूज क्लोथ्स, बेडशीट एंड कर्टेन्स। द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन दिस आर कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टमेंट। यानी देखो, हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं, बेडशीट यूज़ करते हैं, कर्टेन यूज़ करते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगी हो सकती है? कॉटन की लगी हो सकती है, ठीक है, जो कि एक रॉ मटेरियल होता है। ह्यूमन लेबर उसमें कितनी लगी है, फैक्ट्री की कॉस्ट लगी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सारी उसकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब आपको समझ आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।